बुर्का पहन करके फर्जी संख्या में सुबह से ही भारी संख्या में मतदान हो रहा था। और जब इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की गई तो वहाँ जब जांच पड़ताल किया गया तो 3 महिला बुर्के में फर्जी मतदान करते बूथ पर पकड़ी गई। जो हालात हैं ये कुल मिलाकर के वोट जिहाद है। किस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी की गाड़ी रोकी जाए, जब ये पब्लिक का दिल जीतकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो फर्जी तरीके से किराए पे महिलाओं को लाना, इधर उधर से बुला कर लाना। 400-500 आदमी मुझे घेर लिए, मेरे जान पे खतरा था। हमारे गार्ड की सूझबूझ से और बीएसएफ की चतुराई से मैं वहाँ से निकल पाया, तो मेरे जान पे खतरा था। वहाँ ये यही वोट गिराएंगे और बाहर एक केमिकल रखते हैं, वहाँ जाएंगे, उससे उसको छुड़ाएंगे और फिर आकर लाइन में लग जाएंगे दूसरे का आई कार्ड लेकर। एक बड़े गंभीर मुद्दा को लेकर के आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया है और आपके समक्ष कुछ विषयों को रखने का प्रयास करते हैं। आप सभी को मालूम है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा और एनडीए के विरुद्ध जिस प्रकार का ये जो अपना वोट जिहाद है, पूरे देश के अंदर वोट जिहाद फैलाने का काम चल रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण अभी मधुबनी लोकसभा के जाले विधानसभा में मिला कि बुर्के के आड़ में जिस प्रकार भारी संख्या में फर्जी मतदान किया जा रहा है, इसको लेकर के पूरे देश को चिंतित होना चाहिए। और आपने स्पष्ट तौर से देखा कि जाले विधानसभा के अंदर 85 नंबर बूथ पर, माइक नहीं है, दूसरा है, 85 नंबर बूथ पर ये हकानिया मदरसा देवरा बंधौली दक्षिण भाग आता है ये बूथ, उस पर बुर्का पहन करके फर्जी संख्या में सुबह से ही भारी संख्या में मतदान हो रहा था। और जब इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की गई तो वहाँ जब जांच पड़ताल किया गया तो 3 महिला बुर्के में फर्जी मतदान करते बूथ पर पकड़ी गई। एक जेंट्स दूसरे के आई कार्ड पर मतदान करते पकड़े गए। अब दूसरे की आइडेंटिटी यूज़ करके मतदान करना ये 420 का मामला है, इसमें सीधा एफआईआर बनता है। इसमें 178 भी लगना चाहिए, 120 भी लगना चाहिए। और इस प्रकार के धाराओं के तहत जब एफआईआर दर्ज होगा तब मामला अनुसंधान में जाएगा। लेकिन स्पष्ट है कि जाले विधानसभा ही नहीं, पूरे देश के अंदर जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं, खुल करके बुर्के का प्रयोग भारी संख्या में फर्जी मतदान के लिए किया जा रहा है। और मान्यवर, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि जो पर्दा नशी चुनाव आयोग के द्वारा वहां बिठाया जाता है, कई बूथों पर पर्दा नशी के साथ भी मिसबिहेव किया जाता है। मेरे यहाँ 27 बूथ जाले विधानसभा में ऐसा है कि जहां हिंदू वोटर है ही नहीं, पर्दा नशी महिला होती है, महिला के द्वारा भी बुर्का उठाने पर आपत्ति व्यक्त किया जाता है। बाकी बचे हुए फेज में मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि आप पर्दा नशी के साथ लेडीज कांस्टेबल लगाइए। बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 35% बेटियों को नौकरी देने का काम पुलिस के अंदर किया है। आप उनको बिठाकर क्यों रखे हुए हैं? आप पर्दा नशी के साथ उनको भी सुरक्षा दीजिए। 95 नंबर बूथ पर हमारे यहाँ पर्दा नशी के साथ धक्का मुक्की कर दिया वहाँ का कुछ मुस्लिम युवक, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। और पर्दा नशी के ऊपर दबाव डाल करके कि आप बुर्का नहीं उठाएंगी, आप जो है उनको नहीं पहचान करेंगी, वो सीधा आएंगी और सीधा मतदान करेंगी। और इस प्रकार मतदान करा करके मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं
कि कई बूथ ऐसे हैं, काजी अहमद डिग्री कॉलेज जाले का जो बूथ नंबर 21 है, गांव में 300 लोग नहीं है, 488 वोट गिर चुका है। महोदय, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि मध्य विद्यालय जाले पश्चिम भाग एक्चुअल वोट हो जाए तो गांव में 300 लोग नहीं है, 576 मत गिर चुका है। ये पूरे बिहार के अंदर जहां लोग अड़े हैं, जहां लोग लड़े हैं, जहां के प्रशासन सही तरीके से काम किया है, वहां ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन हालात क्या है, जो हालात हैं ये कुल मिलाकर के वोट जिहाद है। किस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी की गाड़ी रोकी जाए। जब ये पब्लिक का दिल जीत कर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो फर्जी तरीके से किराए पे महिलाओं को लाना, इधर उधर से बुला कर लाना। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ कि 18-19 बरस की बेटियों को दूसरे को जिताने के लिए लोग लाइन में लगा दिए और वो पकड़ी भी गई, थाने में भी गई। और बाद में हद तो तब हो गया, पूरा दुनिया देखा इसको कि 150-200 की संख्या में, ये पुलिस का कहना है, संख्या तो 400-500 की थी, वीडियो फुटेज में स्पष्ट हो रहा है। थाने में घुसकर जबरन अपराधी को छुड़ा कर ले गए। हम तो कहते कि थाना को एक तरीके से, थाने से अपराधी को अपराधियों ने लूट लिया, थाने से अपराधी को अपराधियों ने लूट लिया। और इस पर मैं, ये सच है कि प्रशासन सख्त है, बट अभी तक सारे के सारे नामजद अभियुक्त भी नहीं पकड़े गए हैं। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इस प्रकार के वोटों को, बूथों को चिन्हित करें और कम से कम आगामी जो 2 चरण का मतदान है उसमें पर्दा नशी के साथ साथ आप जरूर पुलिस कांस्टेबल को लगाइए। भाई माधवी लता ने क्या कर दिया था, आप सभी ने देखा होगा। एक महिला ने महिला का पर्दा उठा दिया तो उस पर FIR हो गया। भाई हम फर्जी वोट डालने की इजाज़त दे दें तो आप अच्छे हैं। और पहली सरकार होगी ये NDA की सरकार जिसने सबका साथ सबका विकास लेकर काम किया। मैं छोड़ दीजिए दूसरे जगह की बात, मैं जाले की बात आपको बताना चाहता हूं कि जिनके लिए ये जान देने का काम करते हैं मतदान में, इनके गांव का सड़क वो नहीं बनाए, हमने बनाया। जब NDA की सरकार आई तब इनके गांव की सड़क बनी। 5 चरण का बात कर रहा हूं महोदय। 5वें चरण में चूंकि ये लोग पकड़े गए, मेरे जैसा एक व्यक्ति हिम्मत किया, मुझे घेर लिया गया, 400-500 आदमी मुझे घेर लिए, मेरे जान पे खतरा था। हमारे गार्ड की सूझबूझ से और BSF की चतुराई से मैं वहाँ से निकल पाया, तो मेरे जान पे खतरा था वहाँ। मैंने फिर DM को बताया कि महोदय इस बूथ पर जो लड़के हैं वो बुर्का पहन के मतदान कर रहे हैं। फिर DM ने ADM और पुलिस प्रशासन को लगाया। जब वहाँ पर छापेमारी हुई तो 3 लड़की और 1 लड़का वहाँ से अवैध, आप जान लीजिए कि किसी दूसरे की आई कार्ड को आप यूज़ करते हैं, आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, तो ये कंप्लीट मामला 420 का है, इस पे सज़ा होनी चाहिए। और इतनी निर्भीकता से लोग वहाँ मतदान कर रहे थे, वो भी अपने लिए नहीं, BJP को कोई हरा दे, इसके लिए ये वोट जिहाद आयोजित है बड़ी संख्या में। जब जो मोहम्मद अली फातमी चुनाव लड़ते हैं, पूरे देश विदेश के लोग उस क्षेत्र में आकर जमघट करते हैं और इस प्रकार का काम करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं, उकसाते भी हैं। सर, जैसा आपने कहा एक नागरिक का 2 जगह वोटर लिस्ट, इसका मतलब हमारे इलेक्शन कमीशन में कहीं ना कहीं खामियां हैं। नहीं, इसको है ना, ये आपसे अछूता नहीं होगा, आप भी इसी समाज में रहते हैं, है ना। आप देख लीजिए, अभी तो कमाल का काम करते हैं ये, वोट दूसरे जगह यहीं वोट गिराते हैं। जो मैंने वोट जिहाद का बात किया, ये यहीं वोट गिराएंगे और बाहर एक केमिकल रखते हैं, वहाँ जाएंगे, उससे उसको छुड़ाएंगे और फिर आकर लाइन में लग जाएंगे दूसरे का आई कार्ड लेकर। और आपकी हिम्मत नहीं होगी कि उस पर्दा को ऐसे उठा दीजिए। जब इस देश में एक महिला की पर्दा को उठाती है और उस पर FIR हो जाता है, तो आप जरा समझ लीजिए ये देश फेयर चुनाव कैसे करा सकता है, किस प्रकार साफ चुनाव करा सकता है। महिला का पर्दा उठा दे तो FIR, ये तो बड़ा अजूबा घटना है। कोई पुरुष उठा दे तो होना चाहिए, लेकिन महिला उठा दिया तो FIR।
तो ये एफआईआर इसलिए किया जाता है कि दूसरे जगह कोई इस प्रकार का काम न करे। इसीलिए मैंने कहा कि पर्दा नशी जितनी बैठती हैं खास तौर से माइनॉरिटी के बूथ में, वो उन्हीं के घर परिवार अगल बगल की होती है। वो भी माइनॉरिटी के ही मैक्सिमम जगह माइनॉरिटी के लोग होते हैं और वो उनसे मिले हुए होते हैं, वो देखते ही नहीं पर्दा उठा करके। और अगर गलती से दूसरे समाज के कोई लोग पर्दा नशी हो गए वहाँ, मैं व्यवहारिक बात भुगता हुआ बात बता रहा हूँ, दूसरे समाज के हो गए तो 10-20 लड़के बाहर खड़े होकर 150 की संख्या में उस महिला को हुटिंग करते हैं, उनको धमकी देते हैं कि कल से स्कूल आना है कि नहीं आना है। 2500 घटना ऐसी घटी है। जिसने एफआईआर कराया है इस पर, जिस मजिस्ट्रेट ने, उनके घर तक धमकी पहुंच गया कि तुमने एफआईआर कराया है। कैसे जिएगा लोग, कैसे चलेंगे अधिकारी पदाधिकारी जो ईमानदार होंगे? ये सब पर सवालिया निशान है और सरकार बनने के बाद एक एक विषय को ठीक करने का काम हम लोग भी करेंगे। सर, चुनाव आयोग किसी के दबाव में काम कर रही है, ऐसा लगता है? मुझे मालूम नहीं, ये बात मैं नहीं कह सकता हूं कि किसके दबाव में काम कर रही है, लेकिन मैं एज ए चुनाव लड़ने वाला, मैं प्रत्याशी नहीं हूं लेकिन चुनाव तो लड़ रहा हूं अपने प्रत्याशी के लिए, तो मैं ये बता सकता हूं कि चुनाव आयोग के इस बिंदुओं पर खामी है, उसको ठीक करना ही चाहिए। मैं उसको उजागर किया हूं। ये चुनाव लड़ने के नाते मुझे ये बताना अनिवार्य लगा, मैं इस बात को बताया। सर, आपके घटक दल में ये सरकार चल रही है और नीतीश कुमार आपके साथ जुड़े हुए हैं, इतना बड़ा अगर घटना हुआ है तो इस पर संज्ञान क्यों नहीं? ये जब भी आदर्श आचार संहिता मान्यवर लग जाता है तो सरकार की भूमिका शून्य हो जाती है। अभी चुनाव आयोग इन विषयों को देखेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। सरकार बन जाने दीजिए। निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय ऑफिस ने पत्र दिया है इस विषय पर। आप इसको साधारण समझ रहे हैं क्या? एक लोकतंत्र अपना ऐसा है, अपना संविधान ऐसा है कि एक वोट किसी को कम आएगा तो उसको घर बैठना पड़ेगा। इस देश में उदाहरण है श्रीमान सीपी जोशी का। एक वोट से चुनाव हार गए, वो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे, और एक वोट से चुनाव हार गए और चले गए घर अपने। एक वोट से चुनाव हारने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि आप जीत गए तो आप 3 साल रहिए लोकसभा में और हम जो हैं वो 2 साल हम रहेंगे, हम एक ही वोट से हारे। अपनी व्यवस्था ऐसी है कि एक वोट से हारने वाला व्यक्ति घर चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था है। तो एक वोट का महत्व कितना है? अगर कोई एक फर्जी वोट डाल गया और उस कारण से एक जेन्युइन प्रत्याशी चुनाव हार गया तो क्या इसको केवल 420 के दायरे में रखना चाहिए? मेरा यह भी सवाल है एज ए लॉयर, मैं वकील भी हूं, मेरा यह भी सवाल एज ए लॉयर है कि क्या एक वोट से कोई व्यक्ति फर्जी मतदान करने के कारण चुनाव हार गया तो केवल 420 के दायरे में इसको रखना चाहिए? ये सवाल है। इस पर हम बात करेंगे, सरकार जब बनेगी मजबूती से बात करेंगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।